नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। देश भर में 6 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। जिस तरीके से 486 लोकसभा सीटों पर अब तक मतदान संपन्न हुआ है, उसके बाद तमाम राजनीतिक दल केंद्र की सत्ता में वापसी का रास्ता यहां से तलाशना शुरू कर चुके हैं। अंतिम चरण में 49 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है, लेकिन जिस तरीके का माहौल इस वक्त देश भर में दिखाई दे रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर काफी अति उत्साहित नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल इस बार मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट, जी हां, जहां से लालू परिवार की बेटी मीसा भारती इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी है, तो दूसरी तरफ एनडीए ने रामकृपाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या मीसा भारती 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाएंगी? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो करीब 1 लाख का वोट का अंतर था और वहां पर मीसा भारती दूसरा नंबर का स्थान प्राप्त करने में कामयाब हुई थी। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि परिस्थितियां विपरीत हैं, लोकसभा का चुनाव है, देश के लोग बदलाव चाहते हैं, महंगाई, बेरोजगारी और इसके साथ साथ किसानों की दुर्दशा, महिला अपराध इतना बढ़ रहा है कि जिसके चलते देश के लोग वर्तमान में मौजूद केंद्र की सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, अपने वोट के जरिए केंद्र की सत्ता पर गुस्सा निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दौर की यात्राएं बिहार में कर चुके हैं और ऐसे में बिहार में उन्हें हार का डर सता रहा है। तेजस्वी यादव की तरफ से यह भी कहना है कि हार से बौखलाई बीजेपी अब बिहार को आगे आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं प्रमुख राज्य के रूप में देख रही है। लेकिन देखना ही होगा कि आखिरकार पाटलिपुत्र लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि लगातार 3 चुनाव जीते हैं भारतीय जनता पार्टी ने पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर, और ऐसे में एक बार फिर से रामकृपाल यादव पर चुनावी दांव लगा करके यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी हाईकमान ने एक दांव खेलने का प्रयास किया है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार तेजस्वी यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य जैसे तमाम लालू परिवार के सदस्य दानन फानन में जिस तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, क्या यहां पर भाजपा को पटखनी दे पाएंगे? क्या लोकसभा चुनाव में बड़ा जनाधार जुटा पाएंगे? और क्या आरजेडी के लिए बिहार में एक बेहतर विकल्प लेकर सामने आ पाएंगे? फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।